घंटे ये लेट हो गया है ये पूरा कार्यक्रम। अब विशेष विमान लगभग 8 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर आएगा और यहाँ पर एयरपोर्ट पे आने के बाद उनके साथ जो 24 लोगों की एक टीम आ रही जो विशेषज्ञ दल है वो चीतों का ग्वालियर एयरपोर्ट पे पहले स्वास्थ्य परीक्षण करेगा। उसके बाद उनको लगभग 9 बजे के आसपास कूनो नेशनल पार्क छोड़ा जाएगा। तो ये 2 घंटे का जो समय है वो किस कारण से लेट हुआ ये समझ से अभी परे है। जब विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरेगा तब ये तस्वीर साफ हो पाएगी। और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो विशेषज्ञों का दल एयरपोर्ट विशेष विमान में उनके चीतों के साथ जो आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि करना चाहता है कि उनका जो चीते हैं उनको स्वास्थ्य परीक्षण बिल्कुल स्वस्थ रहे और ग्वालियर एयरपोर्ट की जमीन मतलब उतरेंगे तो सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना, अभी ये जानकारी मिली, उनका सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ तैयार हैं उसके द्वारा उन चीतों को कूनो नेशनल पार्क भेजा जाएगा। वहाँ जो क्वारंटीन करके एक जो बाड़ा बना हुआ है वहाँ जो 2 स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं या उसको स्टेज कह सकते हैं वो तैयार किए गए हैं। उन स्टेज के नीचे जो चीतों के जो पिंजरे उनको रखा जाएगा। वहाँ प्रधानमंत्री एक स्ट्रक्चर पे खड़े होंगे, वहाँ से उन चीतों को वो बाड़े में रिलीज करेंगे। तो अब तक की ये बड़ी जानकारी है कि अब जो 6 बजे जो चीते भारत की धरती पर आने वाले थे वो अब 8 बजे भारत की धरती पर उतरेंगे। जी संतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि 8 चीते विमान से उतरेंगे, इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए 8 चीतों की बात की जाए तो उसमें 3 जो चीते हैं वो नर हैं और 5 चीते हैं वो मादा हैं और इनकी आयु भी लगभग 3 से 5 वर्ष बताई गई है। और इसके अलावा इनको जो विशेषज्ञों का दल है जब कूनो नेशनल पार्क में जब इनको आज छोड़ दिया जाएगा उसके बाद विशेषज्ञों का दल लगभग 1 महीने यहाँ रहेगा जो कि नामीबिया से आया है। जो विशेषज्ञों का दल यहाँ रहेगा वो उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेगा, मॉनिटरिंग करेगा और उनके खान पान का विशेष निगरानी रखेगा। आपको एक बात और यहाँ पे बता देना चाहूंगा, नामीबिया में सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जहां उन्होंने किस तरह से नामीबिया के कर्मचारी चीतों का देखरेख करते इस तरह की उनको प्रशिक्षण दिया गया था और प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें भारत वापस भेजा गया। तो वही प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अब कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, इनका खाने पीने का ध्यान रखेंगे। और आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं, जो कर्मचारी हैं उनको बार-बार चीतों के सामने लाया जाएगा किसी न किसी माध्यम से, खाना भोजन देने के माध्यम से या उनको देखरेख करने के बाद। तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी मित्रता कराने का प्रयास यहाँ पे किया जाएगा जिससे वो आक्रामक उन कर्मचारियों पे ना हो, उनका एक आपस में मेलजोल बढ़े, एक दूसरे को वो पहचान सके। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चीतों को अभी भूखा लेकर आया जा रहा है चूंकि वहां का जो वातावरण है और भारत नामीबिया का वातावरण और भारत के वातावरण में थोड़ा सा अंतर है और इस अंतर को पाटने के लिए उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अभी उनको डाइट उतनी नहीं दी जा रही है जितनी आमतौर पर चीतों को दी जाती है। अगर कूनो नेशनल पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1 से 2 दिन तक उनको डाइट कम ही दी जाएगी, हल्का भोजन दिया जाएगा। इसके बाद हफ्ते में 2 दिन उनको भैंसे का जो मांस है वो उनको दिया जाएगा खाने के बाद और फिर धीरे धीरे इनकी डाइट बढ़ाई जाएगी। अगर बात की जाए 1 महीने के बाद क्वारंटीन होने के बाद इनको एक दूसरा बाड़ा बनाया गया है, उस बाड़े में इनको शिफ्ट किया जाएगा और वहां फिर इनके सामने चीतल रखे जाएंगे जो आसानी से अपना शिकार करेंगे और अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा कूनो श्योपुर की बात की जाए तो वहां पे चीता मित्रों का एक सम्मेलन है और जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता मित्रों से बात करेंगे। ये चीता मित्रों का सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि भाई अब भारत की धरती पर 70 साल बाद चीते आ रहे हैं जो कि विलुप्त प्रजाति होने की कगार पे भारत में थी, वो अब चीते भारत की धरती पे देखेंगे। 70 साल का इंतजार खत्म होगा तो अब उन चीतों से हमें मित्रता रखना है, उनका शिकार नहीं करना है। तो ये संदेश देने की बात की गई है, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। और लोगों ने जो चूंकि ग्वालियर अंचल का सबसे छोटा जो जिला श्योपुर है वहाँ के ग्रामीण, आसपास के लोग ग्रामीण हैं जो अक्सर किसी जमाने में शिकार किया करते थे, अब उन्होंने भी कसम खाई है कि हम जो चीता है उसकी रखवाली करेंगे और समय समय पे अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो वन विभाग के अधिकारियों को वो तत्काल देंगे। जी संतोष, जिस तरीके से खबरें ये भी सामने आ रही है कि यहाँ चीतों को रखा जाएगा, हालांकि अगर अभी की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है वहाँ चीतों के लिए और क्या कुछ थोड़ी देर में होने वाला है?
देखिए, मैं आपको बताऊं, चीते की जहां तक रखने की बात है, कूनो नेशनल पार्क में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी जो कूनो नेशनल पार्क के हैं वो रहेंगे, और नामीबिया के जो विशेषज्ञ हैं वो भी 1 महीने तक यहाँ रहेंगे। हालांकि अगर कुछ परिस्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो नामीबिया का जो विशेषज्ञों का दल है उनको और लंबी अवधि के लिए यहाँ भारत और यानी कि कूनो नेशनल पार्क में रोका जा सकता है। बात की जाए उनको रख रखाव की, तो अभी तो जो 1 महीने का जो समय दिया गया है वो क्वारंटीन वाला जो बाड़ा है उसमें उनको रखा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बाड़ा उसमें रखा जाएगा। जी संतोष, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।